हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आलसी आत्मास चैनल। अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको हजारों लाखों वीडियोस इंटरनेट पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिसमें यह बताया गया है कि एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है, कैसे पॉइंट स्कोर करने हैं, कैसे अपनी इंग्लिश को घुमाना फिराना है। और ये सारी बहुत सारी टिप्स मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको लाखों करोड़ों वीडियोस में मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम बाकी हजारों यूट्यूब वीडियोस की जो बात होती है आइल्स के ऊपर, उसकी तरह बात नहीं करेंगे। हम रखेंगे चीजें बिल्कुल सिंपल सिंपल टिप्स, बेसिक फाउंडेशन जो आपको फॉलो करनी है आइल्स एग्जाम के लिए, उस सब के बारे में बेसिक छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल चीजों के बारे में बात करेंगे बहुत ही जल्दी जल्दी। फिर हम थोड़ी सी नजर डालेंगे कि कौन से रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं जो मैंने पर्सनली यूज किए उनके बारे में, और एड्स को किस तरीके से हमने खोड़ देना है यार। तो हाँ भाई, आज की दुकान खोलने से पहले वो घंटी वंटी कर दो यार, सब्सक्राइब वगैरह, भाई का भी कुछ भला हो जाए और हो सकता है मेरे इस वीडियो में, पिछले वीडियोस में, आने वाली वीडियो से आपका भी कुछ भला हो जाए। तो हाँ जी, अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको अभी तक तो ये पता चल ही चुका होगा कि आइल्स एग्जाम जो होता है वो होता है एकेडमिक और जनरल। एकेडमिक इनके लिए जो कि है स्टूडेंट्स जिनको पढ़ने जाना है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी और कंट्री में, और कंट्री मतलब जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो, ऐसी कंट्री में। जनरल क्या होता है? जनरल हम सबको पता है, होता है अगर आप पीआर के लिए जा रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो उस एप्लीकेशन के केस में आपका एकेडमिक नहीं होता है, आपका होता है जनरल। आइल्स का एग्जाम मिलते जुलते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, उनमें हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे वीडियोस इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं जो आपको ये बता देंगे कि जेनेरिक और एकेडमिक का क्या डिफरेंस है और कैसे उनके मॉड्यूल्स की तैयारी करनी है। इस वीडियो में आइए देखते हैं कि जो 4 मॉड्यूल्स मेन हैं आइल्स में, उनमें आपको क्या क्विक टिप्स का ध्यान रखना है, बेसिक फाउंडेशन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे आपके आइल्स के एग्जाम की तैयारी टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री दिमाग से हो जाए। तो हाँ जी, 4 सेक्शंस या मॉड्यूल्स कौन से होते हैं आइल्स में? रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो भाई, मैंने और मेरी वाइफ ने जिस तरीके से तैयारी करी थी, मैं आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। हमने 2 हफ्ते में लगभग तैयारी करके एग्जाम दे दिया था और हमारा स्कोर दोनों का 8-8 का आया था, विच आई थिंक इज प्रीटी गुड स्कोर। आप भी इन बातों का ध्यान रख के तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं लिसनिंग सेक्शन की, जिसमें हमें सुनना पड़ता है कि अंग्रेज कैसे बात कर रहे हैं। लिसनिंग सेक्शन में मेरी जो क्विक टिप और इंपॉर्टेंट टिप और सेल्फ आजमाई हुई टिप ये है कि बहुत सारी आप इंग्लिश मूवीज और सीरियल्स देखें, लेकिन देख तो कोई भी सकता है, तो आप क्या डिफरेंट करेंगे? क्योंकि आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं और सब लोग तो आइल्स की तैयारी नहीं कर रहे, तो आप मूवी देखिए लेकिन सबटाइटल्स ऑफ करके देखिए। हो सकता है आपको मुश्किल हो समझने में, कोई बात नहीं, इट इज प्रीटी नॉर्मल। लेकिन अगर आप सबटाइटल्स ऑफ करके मूवी को देखेंगे, प्रोग्राम्स को देखेंगे, इंग्लिश न्यूज को देखेंगे, इंडियन इंग्लिश न्यूज नहीं, फॉरेन दूसरी कंट्रीज की इंग्लिश न्यूज को देखेंगे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्यून होना शुरू हो जाएगा उस एक्सेंट के लिए, उन वर्ड्स के लिए। स्ट्रगल हो सकती है लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे आपको वो समझ में आने लग जाएंगी चीजें। दिमाग का, ब्रेन का और श्रुति, ठीक है, श्रुति स्मृति होता है, तो श्रुति यानी सुनना, तो दिमाग का और सुनने की जो आपकी तालमेल है वो बैठने लग जाएगा। और मेरे हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल सकता हूं कि इस चीज में आपको लिसनिंग सेक्शन में बहुत हेल्प हो सकती है। मूवीज देखने के अलावा दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? इंग्लिश गाने सुनते हो? नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, दुर्घटना से देर भली। तो आप अब से इंग्लिश गाने सुनना शुरू कर दें, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत हिप हॉप या हैवी मेटल ऐसा सुनना शुरू कर दें। इजी लिसनिंग सॉन्ग्स आप गूगल कर सकते हैं यूट्यूब पे, इजी लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, तो उसमें जो आपको मिलेंगे विदाउट लिरिक्स के आप सुनने की कोशिश करिए। डेफिनेटली अगर इंग्लिश में आपकी पकड़ कमजोर है, अगर आपका हाथ थोड़ा सा टाइट है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। आप तैयारी कर रहे हैं आइल्स की, इसलिए कर रहे हैं ना कि इंग्लिश बेटर हो जा रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आए, तो आप इंग्लिश इजी लिसनिंग सॉन्ग्स सुनना शुरू कीजिए। शुरू में दिक्कत हो सकती है, उसके बाद आप, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो आपको समझ में आया वो लिखिए कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, और उसके बाद लिरिक्स ऑन करके सेम गाना सुनिए, या लिरिक्स खोल के गूगल पे सेम गाना सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा आप 2 4 5 10 20 50 100
गानों के साथ करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर 101 गाने पे आपको लिरिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी 80% गाने की। तो यार ये तो हो गई मेरी तरफ से दो इंपॉर्टेंट लिसनिंग सेक्शन के बारे में टिप, एक गाने इंग्लिश, एक फिल्में और प्रोग्राम्स इंग्लिश विद सबटाइटल ऑफ। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की जो कि होता है रीडिंग। तो देखो रीडिंग के बारे में तो ये कहा जाता है कि जितनी ज्यादा हो सके किताबें पढ़नी चाहिए। बड़े बूढ़े हमेशा कह गए हैं कि किताबों से ज्यादा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलता। अब किसने सोचा था कि ज्ञान लेना हो या ना लेना हो, लेकिन इंग्लिश भाषा की पकड़, अंग्रेजी की पकड़ तो बुक से मिल जाती, वो हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। जी हाँ, मैं भी उसी कैटेगरी में शामिल हूं जिसने कभी भी बचपन से किताबें, इंग्लिश किताबें पढ़ी नहीं। भाई स्कूल की टेक्स्ट बुक बहुत होती थी, हालांकि मैं एक कैथोलिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में किताबें पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, फिक्शन बुक पढ़ना, नॉन फिक्शन पढ़ना, ये फिक्शन फैक्ट, ये सब, इससे थोड़ा हम अपने आप को दूर रखते थे। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि जब मैं टीनेजर था तो मुझे एक लत लग गई, बहुत ही गंदी लत, और वो थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, अंग्रेजी वाला। घर में न्यूज़पेपर आता था, अब मेरे को आदत थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, और मेरे को ये पता ही नहीं चला कि कुछ सालों में कब मेरी इंग्लिश की वोकैबुलरी यानी कि ग्रामर, वोकैबुलरी, वर्ड्स अपने आप इंप्रूव हो गए न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते। अब भाई बाद वाली जनरेशन जो है, यानी कि आपकी जनरेशन शायद जेन जी होगी, या आप मेरी तरह मिलेनियल भी हो सकते हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर तो अब तो मिलता ही नहीं है, घरों में आना भी बंद हो चुका है, सब लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। तो आप ऑनलाइन व्लॉग्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, इंग्लिश टीवी चैनल्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया है, एनडीटीवी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनसे मेरा कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके पढ़ना शुरू कीजिए और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और सिर्फ पढ़ते रहिए। यकीन मानो मेरे दोस्त, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1-2 महीने की प्रैक्टिस के बाद आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी अपने आप ही चेंज होने लग जाएगी। उसमें आपको करना क्या है, जब आप रीड कर रहे हो, कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा तो उसको लिख लिया साइड पे, या तो आप उसका मतलब उसी टाइम ढूंढ लो डिक्शनरी में या ऑनलाइन जाके, या लिखते चलो वर्ड्स, और उस वर्ड्स का मतलब और उनके सिनोनिम्स यानी कि उससे मिलते जुलते वर्ड क्या हो सकते हैं ये जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है जब आपको रीडिंग की बारी आए तो आप जब रीड करें तो आप वैसा वर्ड नहीं, उससे मिलता जुलता समझ के सेंटेंस को समझ जाएं अपने एग्जाम में। तो रीडिंग सेक्शन के लिए तो भाई मेरी ये एक सबसे जरूरी टिप है जिसको मैंने भी फॉलो किया है। ये एक टिप अगर आप फॉलो कर लो तो मेरे ख्याल से आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हुए वीडियो में हम बात करेंगे अगले सेक्शन की, जो कि है प्रेम पत्र, नहीं प्रेम पत्र नहीं, राइटिंग सेक्शन। देखो राइटिंग सेक्शन का तो यह है कि जो भी स्किल्स आपने रीडिंग से अपनाए हैं, यानी कि बेटर वर्ड्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, जो आपने लिसनिंग में सुने हैं कि लोग डायलॉग्स में क्या क्या बोलते हैं वर्ड्स, वो सब आपको रीडिंग में अप्लाई करना है, और स्पीकिंग में तो करना ही करना है, लेकिन उसकी बात वो भी थोड़ी देर में करते हैं। राइटिंग के लिए मैं ये बोलूंगा कि जो भी आपको लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, जो भी लिखना है, तो पहले टॉपिक को समझिए, जो भी टॉपिक आया है उसको समझिए और उसको छोटे छोटे 2-3 हिस्सों में बांट दीजिए। यानी कि क्या लिखना है, क्या स्टोरी बनानी है, एक फ्लो कैसे तैयार करना है। जैसे एक पिक्चर होती है, पिक्चर इमेजिन करिए, मूवी, ठीक है, बिगिनिंग, मीडियम, क्लाइमैक्स यानी कि एंड, वैसे ही आपको लिखना है दिमाग में सोच के। तो उस हिसाब से आप राइटिंग की प्रैक्टिस उस हिसाब से करिए। एक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हर चीज की एक बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो किताब हो। तो इसलिए आपको जो आपने एस्से लिखने हैं, पैराग्राफ लिखने हैं, किसी टॉपिक पे कुछ भी एग्जाम में लिखना है, तो आपको बिगिनिंग, मिडल, बॉडी और एंडिंग को ध्यान में रखते हुए लिखना, जो इकट्ठे फ्लो करना होना चाहिए। बस देखो इतना आसान है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए, स्ट्रक्चरल राइटिंग को समझ गए, तो आपका राइटिंग बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब सबका फेवरेट यानी कि सबको डरा देने वाला, सबसे ज्यादा खौफ देने वाला सेक्शन, मॉड्यूल, जिसको कहते हैं वार्तालाप, स्पीकिंग। तो देखो भाई, मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पीकिंग के मामले में मेरा भी हाथ इंग्लिश में तंग था, उसके बावजूद भी मेरे अच्छे नंबर आए हैं आईएलटीएस के एग्जाम में। ठीक है, मैं कॉन्वेंट स्कूल से एजुकेटेड था तो इंग्लिश का एक बेस बना हुआ था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है, खुजली हो गई, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो आया तैयारी करने से ही। स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे भाई? वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है काम माइंड। जी हां, अब ये मत सोचो कि जो एग्जामिनर बैठा है, जो आपकी बात सुन रहा है, क्योंकि अभी तक तो आप लिखते आ रहे थे, एग्जाम की तरह जो आपने स्कूल में, कॉलेजेस में दिया होगा उसकी आदत होती है, लेकिन अब
सामने बैठा है, जैसे जॉब इंटरव्यू चल रहा हो तो, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला मेरी लेने के लिए बैठा है, मेरा बुरा हाल करने के लिए बैठा है, ये मुझे हराने के लिए बैठा है। वो सिर्फ अपना जॉब कर रहा है। जैसे आपका टारगेट है उस टाइम उसके सामने बैठ के उसको ये बताना कि देखो मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं, तो उसका भी ये काम है सिर्फ आपको सुनना कि देखें आप इंग्लिश में कैसी बात कर सकते हो। वो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है, वो आपको सिर्फ मार्क्स देगा, वो आपको पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा या घर जाके ये नहीं बोलेगा अरे यार उसकी इंग्लिश इतनी खराब थी मुझे तो हंसी आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोस्टली लोग इस बात से डरते हैं कि इज्जत, कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें कि हमारी बेइज्जती ना हो। इन सब चीजों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट टेस्टिंग यू, नॉट जजिंग यू। स्पीकिंग में सबसे पहले एकदम शांत काम माइंड से होके जाओ, तो अपने आप ही आधी कहानी तो आसान हो जाएगी। दूसरी टिप सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अपनाई और मेरे को इसमें सक्सेस मिली, वो ये कि आप स्पीकिंग सेक्शन में वर्ड्स का यूज करिए, थोड़े से अलग वर्ड्स, रेगुलर से हट के। जैसे वेरी बिग की जगह ह्यूमंगस बोल दिया चलेगा, लेकिन अब आप उसका ओवर यूज भी मत करिए, क्योंकि असल जिंदगी में शशि थरूर की तरह कोई बात नहीं करता है यहाँ पे भी। तो आप नॉर्मल तरीके से इंग्लिश में बात करेंगे जब आप फॉरेन मूव हो जाएंगे। कोई बहुत बड़े बड़े वर्ड्स से इंप्रेस करने की किसी को जरूरत नहीं। तो इस पे फोकस तो करना है कि थोड़े बहुत वर्ड्स आप देखिए डिक्शनरी में ऑनलाइन की इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन अपने आप को शशि थरूर बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को शेक्सपियर बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रहेंगे तो आप पे प्रेशर भी मेंटली कम रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग उस स्पीड पे नहीं भाग रहा होगा, अरे मुझे ये वाला वर्ड यूज करना है, मुझे ये वाला वर्ड यूज करना है। नॉर्मल रहिए, कॉन्फिडेंटली बात करिए, क्लैरिटी ऑफ स्पीच रखनी बहुत जरूरी है। फंबल नहीं करना है, ऐसे करना नहीं है। हो रहा है तो एक दो बार हो गया कोई बात नहीं, फंबल नहीं करना है। फंबल हो गया तो आगे बढ़िए, भूल जाओ, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, उनसे बात करो, अच्छे से बात करो, काम रह के बात करो, हो जाएगा। तो ये अगर आप छोटी छोटी टिप्स, ये मैं आपको बता रहा हूं, हल्की सुनने में लग रही होंगी, लेकिन ये बेसिक है। किसी भी चीज का फाउंडेशन होता है ना, ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप दिमाग में रखोगे। बाकी टेक्निकल नॉलेज तो आपको बहुत वीडियोस में मिल जाएगी, कोई बात नहीं, वहां से पता कर सकते हो, लेकिन ये एक बेसिक नॉलेज है। अगर आप अपने आप को इन चीजों से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका एग्जाम अच्छा निकल जाएगा। अब वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्सेज की, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि आपको पता है यूट्यूब पे लाखों वीडियोस घूम रहे हैं जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिधर से करी थी, एंड अगेन दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन बट इट्स अ जेन्युइन फीडबैक। आइल्स लिज बोल के एक यूट्यूब चैनल है, आप देखो उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। मैंने उनसे उनके वीडियोस देख के बहुत तैयारी करी थी, तो मुझे तो भाई उसका फायदा मिला है। तो मैं कॉन्फिडेंटली ये सजेस्ट कर सकता हूं कि आइल्स लिज की तैयारी आप वहां से कर सकते हैं, तो आपको भी हेल्प शायद हो जाए। दूसरा, ब्रिटिश काउंसिल का जो मटेरियल आता है जब आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं, तो एग्जाम के लिए जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो जो मटेरियल आ रहा है ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू, उसको जरूर करें। मान लो जब दुनिया में इंटरनेट नहीं था, मान लो जब यूट्यूब वीडियोस नहीं थे, तब भी लोग आइल्स का एग्जाम देते होंगे, तो वो कहां से देते होंगे? क्या कोचिंग क्लासेस से आपके लोकल शहर में, या ये जो मटेरियल है ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी के थ्रू जब रजिस्ट्रेशन होता था तो उनके थ्रू? बेसिक नहीं बदलता, बेसिक तैयारी फिर भी बहुत अच्छी होती है। तो ब्रिटिश काउंसिल पर रजिस्टर करेंगे जब आप, तो वहां से जो मटेरियल आएगा उसकी तैयारी जरूर करें। नंबर 3, अगर आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, इंग्लिश या कुछ भी देख रहे हैं, तो आप अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश में अपने आप से बात करिए, ऐसे बात करिए कि आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अपनी गलतियां लिखें, या फिर बेटर ये, आप तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अपने आप को रिकॉर्ड करें बात करते हुए। और जब आप बाद में सुनेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो बोलते हुए आपने बिल्कुल इग्नोर कर दी होंगी। तो बाद में वो वीडियो देखें और उन चीजों को नोट करें, वीकनेसेस को या इंप्रूवमेंट एरियाज को, और उस पे अगले वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करें। इज दैट सिंपल। और यार यूट्यूब के अलावा अगर आप गूगल भी कर देंगे ना, चैट जीपीटी पे भी लिख देंगे कि सैंपल पेपर आइल्स जनरल या एकेडमिक, जैसा भी आपको करना है, तो आपको हजारों क्वेश्चंस, हजारों टॉपिक्स टू राइट मिल जाएंगे। हमारे जमाने में तो चैट जीपीटी नहीं होता था, लेकिन गूगल पे लिखा था मैंने, मुझे अभी भी याद है कि भाई सैंपल, तो इतने सारे सैंपल क्वेश्चंस मिले थे, इतने सारे सैंपल टॉपिक्स मिले थे विद आंसर्स। तो पहले टॉपिक्स लेना, फिर आप लिखना, पहले आंसर नहीं देखना, लिखना उसके ऊपर एस्से वगैरह जो भी लिखना है टॉपिक के ऊपर। उसके बाद कंपेयर करना कि आपको जो बेस्ट उसमें आंसर सेलेक्ट हुआ है 8-9 मार्क्स वाला, उसमें से आपका किस लेवल पे है। और अब तो आई एम श्योर चैट जीपीटी या एआई के थ्रू आप चेक भी करवा सकते हैं कि यार ये मैंने लिखा है, कंपेयर करके बताओ कि इसमें मुझे कितने मार्क्स मिलने की उम्मीद है।
आई एम श्योर आपको एक एवरेज नंबर तो निकल के सामने आ जाएगा। तो जरूर ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प जरूर लें। तो बस यार इतनी छोटी-छोटी टिप्स थी, इतनी छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका भी ऊपर वाला करेगा तो बहुत अच्छा आईएलटीएस का स्कोर आ जाएगा जो आपको चाहिए। बाकी जुड़े रहिए चैनल में, हम बहुत सारी बातें और करते हैं कनाडा के बारे में और करते रहेंगे। और फनी शॉट्स तो आप देख ही रहे होंगे मेरे चैनल पे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे देख लो यार, टिकटॉक का एक्सेस है तो टिकटॉक पे देख लो यार, कनाडा की हम किस तरीके से तारीफ करते हैं वहां पे। तो बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे माइंड में आ रखा है, फिर मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए आईएलटीएस की तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपकी पीआर जर्नी या इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली जर्नी, वीजा के लिए ऑल द बेस्ट। जो लोग आने वाले हैं, आ चुके हैं अभी अभी या आने की तैयारी में, उन सबको आलसी आत्मा की तरफ से वेलकम टू कनाडा।